हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। और हाँ, इसके पहले अगर आप इसका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर ना देखे हो तो प्लीज़ जाके पहले उस लेक्चर को जरूर से देखें, अन्यथा ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, करे दिए गए त्रिभुजों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर ये दिया गया है बेटा कि देखो यहाँ क्या है, एक त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे तो बेटा आप यहाँ साफ साफ ये देख पा रहे हैं कि जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर, कोण बी जो है कोण Q के बराबर है और कोण C जो है वो कोण R के क्या है, बराबर है। मतलब आप ये कह सकते हैं इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के क्या हो गए, बराबर हो गए। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों किन्हीं भी जैसे अगर हम यहाँ ट्रायंगल बना लें या समझिए ऐसे समझ लीजिए, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के यदि तीनों अंतःकोण आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ ये बोलेंगे कि कोण ए लिखना चाहे तो लिख लें। कोण ए बेटा इसका कोण ए कोण पी के क्या है, बराबर है। कोण जो बी है, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ क्या है, कोण सी जो है कोण सी जो है वो कोण आर के क्या है, बराबर है। मतलब आप ये कह सकते हैं इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। किस नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से। तो यहां से लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर क्या है, आर है। इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण आपस में बराबर हैं, इसलिए अतः यहां से लिखेंगे अतः त्रिभुज, यहां से लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि हमको सांकेतिक रूप में भी लिखना है ना, किस रूप में, सांकेतिक रूप में। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है। अब देखो बेटा इसका लिखने का तरीका सही हो जाए, हमने कहां से स्टार्ट किया, ए से, तो इसमें हम कहां से स्टार्ट करेंगे, पी से, क्योंकि कोण ए के बराबर क्या है, कोण पी। तो यहां से लिखेंगे कोण, यहाँ त्रिभुज आएगा त्रिभुज पी, बीच में क्या है बी, तो बीच में क्या लिखेंगे क्यों, क्योंकि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो क्या आएगा, त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। किस नियम से, यहाँ लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता नियम, मतलब कोण कोण समरूपता नियम से। तो यहाँ लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे चलते हैं, ये क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें तो यहां से देखो, सिंपल अगर हम समझें, पहले मेरी बात समझिएगा, सिंपल अगर हम यहाँ चाहें तो देखो ढाई दूनी पांच, मतलब ये वाली भुजा बेटा इस भुजा के क्या है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के आधी है। मतलब आप कह सकते हैं ये वाली साइड इस साइड के क्या है, दो गुना, ठीक है। और इसमें देखेंगे ये जो साइड है, ये वाली साइड इस साइड के क्या है, दो गुना। तो यानी ढाई दूनी पांच और दो दूनी चार और तीन दूनी छह। मतलब आप कह सकते हैं, सिंपल ये समझो, अगर हम यहां से ये समझें बेटा कि ये वाली साइड इसके संगत है और ये वाली साइड इसके संगत है। और सिंपल यहां से ये समझो, ये वाली जो साइड है इस साइड के क्या है, संगत है। आप देख पा रहे हैं। तो आप यहां से कह सकते हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या है, समानुपाती। आप देख पा रहे हैं। यहां से अगर हम देखेंगे, देखो ए बी अपान, देखो ए बी अपान क्या करेंगे, ए बी अपान क्यू आर, ए बी अपान क्यू आर। यहां से क्या करेंगे, ए बी अपान क्यू आर, इसका रेशियो निकालते हैं बेटा, ठीक है, रेशियो निकाल लें। यहाँ से क्या है, ए बी क्या है 2 अपान और क्यू आर क्या है 4, तो इसका रेशियो क्या आएगा, दो कम दो, दो दूनी चार, तो इसका रेशियो बेटा आएगा 1/2, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसका रेशियो निकालें, यहाँ से क्या है बी सी, क्या है बी सी अपान, देखो ये वाली साइड इस साइड के क्या है, संगत, बी सी अपान क्या है पी आर, बी सी अपान क्या होगा, बी सी अपान पी आर। और यहाँ बी सी क्या है 2.5 और पी आर कितना है, पी आर क्या 5। अब देखो ढाई दूनी 5, तो इसका रेशियो भी कितना आया 1/2। और यहां से ये देखें, यहां से क्या देखें, ए सी, आप यहां समझ पा रहे हैं, ए सी अपान
देखो ये वाली साइड बेटा इस साइड के क्या है संगत, ए सी अपान क्या है पी क्यू, ए सी अपान पी क्यू अगर हम करेंगे तो ए सी कितना है 3 और पी क्यू कितना है बेटा 6, तो 3 दूनी 6। तो मतलब आप यहां से ये कह सकते हैं, देखो इसका भी ए बी अपान क्यू आर, इसका भी रेशियो 1/2, बी सी अपान पी आर इसका भी रेशियो 1/2, ए सी अपान पी क्यू इसका भी रेशियो 1/2। तो आप कह सकते हैं इन तीनों भुजाओं, मतलब ये भुजा ए बी बटे क्यू आर और बी सी बटे पी आर और ए सी बटे पी क्यू, इनका रेशियो आपस में क्या है इक्वल है, मतलब ये संगत है। तो यहां से लिखेंगे ए बी अपान क्यू आर, क्या लिखेंगे ए बी अपान क्यू आर इक्वल टू हम लिखेंगे बी सी अपान पी आर, और यहां से ये करेंगे ए सी अपान पी क्यू। मतलब आप कह सकते हैं देखो ये ए बी क्यू आर के संगत, बी सी पी आर के संगत और ए सी पी क्यू के संगत है। आप यहां से कह सकते हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या है समानुपाती। आप देख पा रहे हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या है समानुपाती हैं, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हैं समानुपाती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तो यहां से लिखना चाहें तो इधर लिख लेते हैं, तो यहां से लिखेंगे चूंकि इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में क्या है समानुपाती हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं। तो यहां लिखेंगे अतः अतः त्रिभुज, यहां से लिखेंगे अतः त्रिभुज, यहां से क्या लिख लें त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का चिन्ह है। अब देखो लिखने का तरीका सही होना चाहिए, जैसे बेटा ये क्या है हम इनको देखो ए बी सी, ये जो कोण ये ए है ये एंगल ए है, ये बी जो है बी एंगल बी है, और ये जो सी है ये कोण क्या है सी। जैसे हमने यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया सी से, यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया सी से, यानी सॉरी यहाँ हमने कहाँ से स्टार्ट किया ए से। अब पहले मेरी बात समझना, लिखने का तरीका देखो बेटा सही होना चाहिए, एक मिनट सॉरी इसको इसी तरह किए ले रहे हैं। अब देखो हमने कहां से स्टार्ट किया ए से, अब बताओ बेटा ए ये जो ए कोण है किसके सामने, इस डबल डैश के सामने का कोण है कि नहीं, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, एक मिनट ये डबल डैश के सामने कोण है, ये इसके सामने कोण है ना ए से, तो इसमें भी हम डबल डैश यानी डबल लाइन के सामने वाला कोण कौन सा लेंगे कोण क्यू। तो यहां से क्या आएगा कोण क्यू, तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज क्यू, फिर बीच में क्या है बी। अब देखो चेक करो बी किसके सामने, ये ट्रिपल लाइन के सामने का कोण क्या है बी, समझ रहे हैं। तो इसमें भी हम ट्रिपल लाइन के सामने का कोण क्या लेंगे क्यू, यानी सॉरी ट्रिपल लाइन के सामने का कोण हम लेंगे बेटा क्या लेंगे आर। तो यहां से आ जाएगा क्यू आर, और फिर लास्ट में क्या बचा देखो ना क्यू आर पी, और लास्ट में कौन सा कोण बचा कोण पी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए, किस नियम से साइड 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 समरूपता नियम से, ऐसे लिख लो साइड साइड समरूपता नियम से। तो आप यहां से समझ सकते हैं, थोड़ा सा हमने इधर लिख दिया कोई बात नहीं। तो यहां से ये दोनों त्रिभुज साइड साइड समरूपता नियम से और ये दोनों त्रिभुज एंगल एंगल समरूपता नियम से क्या है समरूप हैं, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्या है त्रिभुज त्रिभुज एल एम पी और क्या है डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हैं। अब इनमें ये बताना कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, तो अब यहाँ समझते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ से क्या है दो, अगर हम देखें ये वाली साइड बेटा इस साइड के क्या होगी संगत हो सकती, क्योंकि 2 दूनी 4 यहाँ है। अब देखो ये 3 दूनी 6, मतलब आप कह सकते हैं 2 दूनी 4 3 दूनी 6, और यहाँ क्या है 2.7 दूनी 5 नहीं होता, अगर यहाँ होता 2.5, ढाई दूनी क्या होगा 5, देखो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने का रेशियो हो, यहाँ पर ये 2 गुना है, अरे ये वाली साइड बेटा इस साइड के क्या है 2 गुना, और ये वाली साइड बेटा इस साइड के क्या है 2 गुना। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं ये वाली साइड यानी ये वाली साइड इस साइड के 2 गुना नहीं है। तो आप यहां से कह सकते हैं, देखो मेरी बात पहले समझना, यहां से समझिए, देखो ये वाली साइड इस साइड के संगत ठीक, और ये वाली साइड इस साइड के क्या है संगत है, लेकिन ये वाली साइड इस साइड के संगत नहीं है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का रेशियो तो इक्वल है। यानी अगर हम यहां से देखें, यहां से क्या है देखो एमपी बटे, यहां से करेंगे एमपी बटे, देखो एमपी बटे डीई कर सकते हैं ठीक। एमपी की वैल्यू क्या है 2 और डी की वैल्यू क्या है 4, 2 दूनी 4, तो इसका रेशियो कितना है 1/2 ठीक। और यहां से हम करेंगे क्या एलपी अपान, ये है ना एलपी अपान में क्या करेंगे एलपी अपान में डीएफ, एलपी अपान में डीएफ, एलपी की वैल्यू क्या है 3 और डीएफ की वैल्यू क्या है 6, 3 दूनी 6, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2। लेकिन ये वाली साइड, अब ये इस साइड को देखें, इस साइड को अगर हम देखेंगे
यहाँ से क्या आएगा एल एम बटे ई एफ, एल एम बटे ई एफ। और एल एम की वैल्यू क्या है 2.7 और यहाँ से क्या है 5। अब देखो ये 2 दूनी 4, यहाँ 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया बेटा, लेकिन 2.7 दूनी 5 नहीं होता, मतलब ये रेशियो 1/2 के इक्वल नहीं है। मतलब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं ये दोनों भुजाएं, मतलब ये एम पी बटे डी ई और एल पी बटे डी एफ, इन दोनों भुजाओं का रेशियो, इनका रेशियो तो इक्वल है लेकिन इसका रेशियो इक्वल नहीं है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती नहीं है। ये दोनों भुजाएं तो क्या है समानुपाती, लेकिन ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती नहीं है। तो अतः आप कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती नहीं हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप नहीं होंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया क्या था हमारे पास, ये दिया था कि त्रिभुजों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं, हमें केवल उन युग्मों को बताना जो क्या हो, समरूप हो। समरूप है ना, तो इसमें इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ ही देंगे, क्योंकि इसमें ये कहा गया उन युग्मों को बताओ जो क्या हो, समरूप हो। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे कि भैया ये क्या है, समरूप नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। अब देखो सिंपल है, जैसे कि हमने पूरा पिछले लेक्चर में इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको करवा चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ ये देखिए, अब देखो यहाँ अगर इसमें देखेंगे तो ये कोण क्या है बेटा, देखो एक मिनट, यहां से अगर देखेंगे, देखो ये कोण एम कोण क्यू की क्या है, इक्वल। अब जैसे कि यहाँ समझते हैं, यहाँ से लिखेंगे कोण एम इक्वल टू क्या है, कोण क्यू की क्या है, इक्वल। कोण एम कोण क्यू के क्या है, इक्वल है। और यहाँ से क्या है एम एन, यहाँ से करेंगे एम एन अपान में पी क्यू, एम एन अपान में पी क्यू। और इनका रेशियो एम एन की वैल्यू क्या है 2.5 और पी की वैल्यू क्या है 5। तो आप यहाँ से करेंगे 2.5 दूनी 5, तो इनका रेशियो कितना आया 1/2। और ये देखो ये क्या है एन एल, यहाँ से करेंगे एन एल यानी एन एल अपान में क्या है क्यू आर, ठीक। तो एन एल की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ ये नहीं होगा, एन एल नहीं होगा, ये होगा एम एल। यहाँ से क्या है एम एल, तो क्या करेंगे एम एल में अपान में क्या आएगा क्यू आर, है ना, समझ गए ना। एम एल में अपान में क्या आएगा क्यू आर, एम एल की वैल्यू क्या है 5 और क्यू आर की वैल्यू क्या है 10। तो क्या है 5 दूनी 10, तो यहाँ भी इसका रेशियो क्या आ गया इक्वल। अब यहाँ समझना, पहले मेरी बात समझ गए। जैसे कि हमने आपको बताया था, देखो ये बीच का कोण क्या है, ये दोनों कोण आपस में बराबर। और इस कोण को पहले देखो, थ्योरम क्या थी, ठीक है, यहां से ये कोण बेटा, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर। और इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं, इस कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी है, यहां समझना। इस कोण को बनाने वाली भुजा ये क्या है एम एन और ये क्या है एम एल, समझ गए, सॉरी ये क्या है एम एल, ठीक है। देखो ये कोण बेटा इस कोण की क्या है बराबर है, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये आपस में क्या है इक्वल हैं, यानी आपस में इनका रेशियो आपस में क्या है इक्वल है। अतः ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। एक बार फिर से सुनिए, ये कोण बेटा इस कोण के क्या है बराबर है, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाएं, इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं एम एन और एम एल, ठीक। और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं पी क्यू, यहां समझना ये पी क्यू और क्यू आर, आप यहां देख पा रहे हैं आपस में क्या है समानुपाती है, और इनके बीच का कोण क्या है बराबर है। तो यहां से आप सिंपल ये ये लिखेंगे, यहां से लिखेंगे एम एन अपान में एम एन अपान पी क्यू, क्या लिखेंगे एम एन अपान पी क्यू इक्वल टू एम एल अपान में क्या आएगा क्यू आर, समझना एम एन अपान पी क्यू और एम एल अपान में क्या है एम एल अपान में क्यू आर, और इनके बीच का कोण यानी ये जो एम है बेटा ये कोण क्यू के क्या है बराबर है। तो ये बताओ ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए किस नियम से, देखो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं। तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एम एन
देखो क्या लिखेंगे, चलो ठीक है, इस तरह एम एन एल समरूप, MNL समरूप त्रिभुज किसके, त्रिभुज, यहाँ देखो अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया बेटा, कोण M से, तो बोलो कोण M किसके बराबर है, कोण Q के, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे Q, फिर बीच में क्या है N, अब देखो सिंपल, बीच में क्या है, ठीक, बीच में क्या है N है, और बीच में N तो है ये वाला कोण, अब ये बेटा ये 5 के सामने का कोण है, तो इसमें क्या है, इसके संगत भुजा कौन सी, ये 10, तो ये यहाँ 5 के सामने कोण N लेंगे, तो इसमें हम 10 के सामने कोण कौन सा लेंगे, P, तो क्या आएगा QP, और लास्ट में क्या बच गया R, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, किस नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता, यहां से लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, किस नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे त्रिभुज ABC है और DEF है, इसमें हमको बताना कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि ये बेटा क्या है, ये कोण A है, देखो ये कोण A कोण F के क्या है बराबर, चलो ठीक है, ये वाला कोण बेटा इस कोण के तो बराबर हो गया, लेकिन ये क्या है 3 दूनी 6, ठीक है, और 2.5 दूनी 5, ये तो अनुपात भी रेशियो इक्वल है, लेकिन एक बात पहले मेरी बात सुनिए, 3 दूनी 6 इनमें भी 1/2 का अनुपात है, और 2.5 दूनी 5 इनमें भी 1/2 का अनुपात है, लेकिन यहाँ समझिएगा, देखो इसमें क्या, ये दोनों भुजाएं इस कोण को बनाने वाली भुजाएं, देखो समझना, इस कोण को बनाने वाली भुजाएं दोनों क्या है, समानुपाती हैं, लेकिन इसमें ये जो दोनों भुजाएं हैं इस कोण को बनाने वाली भुजाएं नहीं है, देखो ये वाली भुजा बेटा देखो समझना, ये वाली भुजा तो इस कोण को बना रही है, लेकिन ये वाली भुजा इस कोण को नहीं बना रही है, जैसे कि साइड एंगल साइड हमने नियम बताया था, इसमें साइड एंगल साइड नियम लग जाता कब, अगर ये जो 3 यहाँ है, ये 3 कहाँ होता, यहाँ, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया भी है ना, समझ गए, अगर ये यहाँ होता तो यहाँ से ये समझो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्यों नहीं है, ये कोण बेटा इस कोण के बराबर तो है, लेकिन 3 दूनी 6 और 2.5 दूनी 5 तो है, ये यानी ये दोनों, ये और ये देखो, ये और ये दोनों भुजाएं आपस में, देखो ये बटे ये और ये बटे ये, इन दोनों का रेशियो तो आपस में इक्वल है, लेकिन यहां ये देख पा रहे हैं कि ये जो 80 डिग्री कोण है, ये इन दोनों भुजाओं के बीच में तो कोण है, लेकिन ये वाला जो 80 डिग्री है इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण नहीं है, इस वजह से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है, बस इसको छोड़ देना, इतना ही कि क्योंकि समरूप नहीं तो इसको हमको छोड़ देना, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। अब जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा त्रिभुज क्या है, DEF और क्या PQR, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए, देखो बेटा ये कोण इस कोण के तो इक्वल है, यहाँ से क्या है 70 डिग्री, लेकिन अब यहाँ एक चीज ये देखते हैं, यहाँ इनके तीनों अंतःकोण निकालते हैं, देखो ये 80 डिग्री ये 70 डिग्री, तो 8 7 15, क्या ये 30 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ देखते हो 8 और 30 यानी 80 और 30, 8 3 11 2 यानी 110, और 110 में ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180, तो ये बेटा कितना आएगा, ये आएगा 70, अरे देखो ना 80 और प्लस का 30, तो 8 3 11 110, 110 में कितना जोड़ें 70 डिग्री जोड़ेंगे तभी तो आएगा, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये 70 डिग्री 30 डिग्री, तो आप सिंपल यहाँ से ये कह सकते हैं, देखो सिंपल कहेंगे बेटा ये वाला कोण इस कोण के क्या है इक्वल, और ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या हो गया इक्वल हो गया, और ये वाला कोण इस कोण के क्या है इक्वल है, मतलब इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के क्या हो गया, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के बराबर हो गया, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए, बिल्कुल, तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कोण E इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोण Q, और फिर लिखेंगे कोण D इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोण P, और फिर कोण F, यहां से क्या लिखेंगे, कोण F इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोण R, समझ गए, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के कोणों के बराबर हो गया, अतः त्रिभुज ABC, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, देखो बेटा लिखने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है, त्रिभुज ABC, तो देखो कहां से स्टार्ट किया, अरे सॉरी यहाँ त्रिभुज ABC तो है ही नहीं है, यहां से लिखेंगे त्रिभुज DE, हमने ऐसे लिख लिया त्रिभुज DEF, तो कहां से स्टार्ट किया, D से, तो इसमें भी कहां D 70 डिग्री, तो इसमें भी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, P से, तो क्या आएगा P, बीच में E 80 डिग्री, तो बीच में क्या आएगा Q, तो PQR, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, किस नियम से, एंगल समरूपता, यहां से लिखेंगे एंगल
समरूपता नियम से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। बस लिखने का तरीका ये आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा आकृति में त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज क्या है, ओबीए। और इसमें दिया कह रहा कोण बीओसी इक्वल टू क्या 125 यानी 125 डिग्री। और कह रहा कोण सीडीओ 70 डिग्री है। तो हमको करना क्या है, कोण डीओसी और डीसीओ और इसमें कोण ओएबी ज्ञात करिए। मतलब इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब जैसे कि यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि दिया बेटा, क्या दिया है, त्रिभुज। यहाँ से लिख लेते हैं त्रिभुज हमको दिया क्या है, पहले यहाँ से लिखेंगे कि हमको दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ से लिखते हैं दिया है, ठीक। हमको दिया क्या है, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज क्या है, ओ बी ए। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हमको दिया गया है। अब जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा, ठीक है। आपस में इक्वल होंगे और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। अब जैसे कि इस ट्रायंगल को हम बना लेते हैं, क्या ओडीसी कहाँ है, देखो ये ओ, कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज करते हैं ओडीसी। देखो ये ओ हो गया, ये डी हो गया, सी। अगर हम इसको बनाएं तो ठीक, इसको अगर हम बना लेते हैं तो यहाँ से चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ये ओ, यहाँ से क्या है, ठीक, ये क्या है ओ, और ये क्या है डी, और ये क्या है सी। फिर क्या है ओ बी ए, ओ बी क्या है, ये ओ और ये बी और ये क्या है ए। इस ट्रायंगल को बनाएंगे तो इस ट्रायंगल को भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये है ओ और ये है बी और ये क्या है ए, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखेंगे ओडीसी समरूप त्रिभुज क्या है, ओबीए। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर, मतलब कोण ओ बेटा कोण ओ के बराबर, मतलब ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या होगा, बराबर। फिर बीच में क्या है डी, कोण डी किसके बराबर होगा, बी के। मतलब ये वाला कोण, कोण जो डी है ये कोण बी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर लास्ट में क्या है सी, सी किसके बराबर होगा, ये जो कोण है सी, कौन सा कोण, ये कोण सी, ये कोण ए के, किसके, कोण ए के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो और इसमें हमको दिया बीओसी, क्या दिया है, बीओसी। और जो हमको दिया गया है, यहां से अगर हम देखेंगे कोण बीओसी इक्वल टू क्या दिया है, 125 डिग्री। और साथ ही साथ सी डी ओ इक्वल टू कितना दिया है, 70 डिग्री। जैसे कि हमको यहाँ पर कोण डी ओ सी निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे कोण डी डी ओ सी। अब यहाँ डी ओ सी देखेंगे, देखो डी ओ सी कौन है, देखो ये डी ओ सी, ये वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, अब देखो पहले देखो ये वाला एंगल बेटा और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों को जोड़ेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ से कहेंगे जो डी डी ओ सी की वैल्यू है ये क्या आएगी, 180 माइनस का क्या आएगी, 125, ठीक है। अगर हम इस पूरे कोण से 180 से, आप यहाँ समझ पा रहे हैं, इस पूरे कोण से ये वाला कोण घटा देंगे तो ये वाला कोण हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, डी ओ सी 180 से 125 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 5 और ये क्या आएगा 55 डिग्री। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी, 55 डिग्री आ जाएगी। अब जैसे और हमको क्या निकालना है, डी सी ओ। तो यहाँ से क्या करेंगे डी, यहाँ से क्या करेंगे डी सी ओ। अब देखो डी सी ओ ढूंढो कहाँ है, इसमें अगर हम ढूंढेंगे डी सी ओ, देखो ये डी सी और ओ। अब ये वाला कोण कैसे आएगा, अब ये वाला कोण देखो आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये जो यहाँ से ये क्या है, ये क्या है कोण सी। देखो बेटा पहले मेरी बात समझना, ये जो कोण इसका जो सी है ये कोण ए के क्या है, इक्वल है। मतलब ये वाला कोण बेटा, ये वाला कोण इस कोण के क्या है, इक्वल है। तो ये वाला कोण कैसे आएगा, अब देखो इस कोण को हम डी सी ओ कैसे निकालेंगे। अब देखो जैसे कि हम अगर यहाँ अगर देखें ये वाला कोण कितने डिग्री है, 55 डिग्री। अगर आप यहीं से देखें ये वाला कोण कितने डिग्री, 55 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, इधर देख लेते हैं, अगर इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा मेरी राइटिंग कम अच्छी, ये कितने डिग्री है, 70 डिग्री, ठीक है। और ये वाला कोण कितने डिग्री है, 55 डिग्री, ठीक। तो ये वाला कोण कितने कितने डिग्री आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप बोलेंगे सर 70 और प्लस का 55 जोड़ो, यहाँ से क्या आएगा 5 और 7 5 12,
है ना, ये 5 और 7 5 12 125 डिग्री। तो यहां से आप बोलेंगे सर 180 में से 125 घटाएंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री। तो मतलब ये वाला कोण भी कितने डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। ये चीज आप समझ गए। अब आगे अगर हम चलेंगे, आगे यहां से क्या है, ठीक, और हमको क्या करना है, ओ ए बी यहां से निकालना क्या है, कोण, यहां से करेंगे ओ ए बी, ठीक। ओ ए बी, अब ओ ए बी ढूंढो बेटा, ओ ए बी कहाँ है, देखो ये ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला कोण मतलब मतलब ये वाला कोण हमको निकालना। अब जैसे कि आपको पता है कि बेटा ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये जो कोण सी है, इसका जो कोण सी है कोण ए के बराबर है, ठीक है। तो मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो यहां से हम लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे कोण ए ओ ए बी इक्वल टू कोण किसके हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ओ सी डी। ओ सी डी, ये दोनों कोण बराबर है, क्यों बराबर है, संगत कोण है। कैसे, ये दोनों कोण बराबर है, क्यों बराबर, क्योंकि संगत, अरे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या है, कोण सी कोण ए के संगत है। तो ये दोनों कोण क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत है। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहां से हम लिखेंगे ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी। अब बोलो ओ सी डी की वैल्यू कितने डिग्री, 55 डिग्री। तो यहाँ भी कितने डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, अतः ये तीनों अंतःकोण कितने डिग्री हो जाएंगे, 55 डिग्री के हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में। अब जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन है, कह समलम ए बी सी डी, जिसमें कह रहा है ए बी समांतर क्या है, डी सी, करक के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ऊपर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। करो दो त्रिभुजों की समरूपता, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपान ओ सी और ओ बी अपान ओ डी। इस चीज को हमको क्या करना, प्रूव करना है। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया क्या क्या गया है, हम पहले लिख लेते हैं दिया है हमको, अरे दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, यहाँ ए बी समांतर क्या है, डी सी, ए बी डी सी के क्या है, समांतर है। और यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना, हमको सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है, ठीक। हमको सिद्ध ये करना है कि ओ ए अपान में ओ सी और ओ बी अपान में क्या है, ओ डी। इस चीज को हमको क्या करना, प्रूव करना, यही हमको दिया है। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, समलम। अब जैसे कि आपको पता है समलम चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं समांतर ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समलम चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम एक समलम चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां से समझिएगा, हम एक समलम चतुर्भुज बनाते हैं बेटा, देखो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन गया क्या ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो हम ये क्या है, ये ए और ये क्या है बी और ये सी और ये क्या है डी, ये हमने एक क्या बनाया, समलम चतुर्भुज। इसकी दो भुजाएं, यानी यहां से क्या है, यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये जो ए बी है बेटा, ए बी समांतर क्या है, डी सी, ए बी समांतर क्या है, डी सी। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, समांतर। और कह रहे इसके विकर्ण ए सी, तो इसके विकर्ण को हम अपोजिट शीर्षों को मिलाने से ये क्या बन गया, ये विकर्ण ए सी। और एक विकर्ण क्या है, डी बी या बी डी, हम कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ से क्या है, ये बी डी, ठीक है। और इसके विकर्ण क्या, और कह रहे इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको प्रूफ ये करना है, इतना लाना है। तो अब बेटा ये आएगा कैसे, अब देखो यहाँ ओ ए है, यहाँ ओ ए अपान ओ सी ये दिया है, और यहां से क्या है, ओ बी अपान क्या है, ओडी। इस चीज को प्रूव करना है। अब देखो अगर इसको हमको प्रूव करना है तो हम उन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेंगे जिसमें ओ ए ओ सी और ओ बी और ओडी होंगे, समझ गए ना। तो हम उन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेंगे जिसमें ये तीनों चारों भुजाएं होंगी। तो आप यहां से अगर समझ सकते हैं तो क्या हम यहां सिंपल ये दो वाले त्रिभुज ले लें, यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी, चेक करो, देखो ये ए ओ बी ये वाला त्रिभुज ले लिया, तथा त्रिभुज, तथा त्रिभुज हम क्या लेंगे, तथा त्रिभुज सी ओ डी, कौन सा त्रिभुज, सी ओ डी, ये दोनों त्रिभुज ले लें। तो इन दोनों त्रिभुजों से अगर हम करेंगे, अब जैसे यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं तो ज्यादा सही लगेगा। अब जैसे कि देखो ये ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर है जैसे कि आपको पता है। अब इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। चलो इनको हमने बना लिया, यहाँ से क्या है, ए,
ये ओ, और ये क्या है बेटा बी, और नीचे वाला त्रिभुज ये देखो, ये जो सी ओ डी, ठीक है, तो सी ओ डी भी ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक। तो ये क्या है सी, और ये है ओ, और ये क्या है डी। अब जैसे कि देखो, आपको पता अगर दो त्रिभुज यानी दो रेखाएं ऐसे काटती तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर, सिंपल। तो देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्रॉस की तो ये वाला कोण बेटा और इस कोण के क्या होगा, बराबर। इन्हें हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मतलब ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या है, इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। अब ठीक है आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखेंगे, जैसे कि आपको पता है ये क्या है, दोनों समांतर रेखाएं, अगर ये एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दें तो क्या ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर नहीं होता, बिल्कुल, है ना। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें समांतर और ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर। अब देखो यहाँ यही हुआ है, देखो अगर हम इसको थोड़ा से, सॉरी, इसको अगर हम थोड़ा से यहाँ से इसको इस तरह और इसको आगे बढ़ा दें, और इसको भी हम आगे थोड़ा सा ऐसे और ऐसे बढ़ा दें, और इसको भी आगे ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दें, तो देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर, और ये रेखा कैसा काम करेगी, तिर्यक रेखा काम करेगी। तो ये रिलेट करो, इससे रिलेट करिए, देखो ये लाइन तिर्यक रेखा काम करेगी, और ये लाइन, ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर हैं। तो यहाँ क्या बेटा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। सेम इसी तरह, सेम इसी तरह अगर हम बात करें, यहां से आप देख पा रहे हैं, इधर सी लिख लेते हैं और यहां से क्या है बेटा डी, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये होगी, और ये रेखा क्या है, ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर, और ये रेखा क्या है, तिर्यक रेखा है। तो क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, अरे बिल्कुल, देखो ना, इसको अगर ये आगे बढ़ा लिया, ठीक है, और इसको भी ये आगे बढ़ाया, और इसको भी आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइनें समांतर हैं, तो क्या ये वाला कोण बेटा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। कौन से कोण, एकांतर अंता कोण, ये दोनों कोण एकांतर अंता कोण, ये दोनों एकांतर अंता कोण, तो यहां से बराबर हो जाएगा। तो आप यहां से कहेंगे, आप यहां से कहेंगे कि जो कोण बी है बेटा, वो कोण बी इस त्रिभुज के कोण डी के क्या है, बराबर। यहां से देख पा रहे हैं ये दोनों लाइनें आपस में समांतर, ये लाइनें समांतर, तो ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, तो इससे आप रिलेट करेंगे तो कोण बी कोण डी के बराबर। और यहाँ से क्या है, कोण ए किसके बराबर, कोण सी के क्या है बेटा, बराबर है, समझ गए। तो यहाँ सब लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे क्या, यहाँ से लिख देते हैं, इसको साफ कर दें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल लिख लेते हैं, कोण ए, सिंगल सिंगल लिखेंगे, कोण ए कोण सी के बराबर, कोण बी कोण बी कोण डी के क्या है, बराबर। और ये दोनों बराबर क्यों हैं, एकांतर, यहां से लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, क्या लिखेंगे, एकांतर। ये दोनों कोण आपस में इसलिए बराबर है क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण। और यहां से लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण ओ, ये दोनों कोण क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, यहां से लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा, थोड़ा सा मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, समझ गए। तो कोण ए कोण सी के बराबर, कोण बी कोण डी के बराबर, कोण ओ के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें ए बी समांतर क्या है, डीसी है, इस वजह से ये कोण क्या हो गए, बराबर। तो आप ये कहेंगे सर इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे अतः त्रिभुज, अतः थोड़ा सही से लिख लेते हैं, अतः त्रिभुज ए ओ बी समरूप, यहां से लिखेंगे त्रिभुज। देखो अब लिखने का तरीका सही होना चाहिए, जैसे इसको लिखें इसके अकॉर्डिंग इसको लिखें, जैसे ए से हमने स्टार्ट किया, ए से, तो कोण ए के बराबर क्या है, कोण सी, तो यहां से कहां से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज सी, और बीच में क्या है ओ, क्योंकि कोण ओ के बराबर है ना, और बी डी के बराबर, तो लास्ट में क्या आएगा, ठीक, डी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, किस नियम से, यहां से लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब यहां से देखेंगे, यहां से लिखेंगे चूंकि त्रिभुज
ए ओ बी समरूप त्रिभुज क्या है, सी ओ डी। त्रिभुज ए ओ बी समरूप सी ओ डी। अब जैसे कि आपको पता है, अगर दो त्रिभुज समरूप होते तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो यहां से करेंगे, चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। और यही ये जो है, ये क्या है, इसकी संगत भुजाएं हैं। तो यहां से क्या आएगा, ओ ए। तो यहां से थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। यहां से क्या लिखेंगे, देखो जैसे, देखो यहां से क्या लिखा गया, ए ओ बटे सी ओ लिखेंगे, ए ओ बटे सी ओ। फिर बराबर क्या आएगा, ओ बी। जैसे इसमें लेंगे वैसे उसमें ओ बी बटे ओ डी। यहां से क्या लिखेंगे, ओ बी बटे ओ डी। ठीक है। और इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी अपान में क्या आएगा, सी डी। ए बी अपान में क्या है, सी डी। और यही इसकी क्या है, संगत भुजाएं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और हमको प्रूव क्या करना था, ए ओ बटे सी ओ, ओ बी बटे ओ डी। इस चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसको हम क्या कर लेंगे, अलग लिख लेंगे, और इसको छोड़ देंगे, जिसका कुछ काम नहीं उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या है, ए ओ है, वहां ओ ए है, तो ओ ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ओ ए अपान ओ सी है, यहाँ सी ओ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओ सी। ठीक है। ओ ए अपान ओ सी बराबर क्या है, ओ बी अपान में क्या है, ओ डी। और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहां से लिख देंगे हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हैं।